जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक नॉन फाइलर हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी जो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो वो एफबीआर की नज़र में ना आए, जो कुछ भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो आपका क्रेडिट आप उसमें रिसीव कर रहे हैं या आपको डेबिट कर रहे हैं, मतलब आपको पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो आपकी वो ट्रांजेक्शन एफबीआर को हाईलाइट ना हो, तो फिर एक कैटेगरी ऑफ अकाउंट है जो एफबीआर ने खुद से बता दी है कि अगर आप वो कैटेगरी इस्तेमाल करते हैं तो उस पर कोई चेक नहीं लगाया गया, वो ट्रांजेक्शन एफबीआर के नज़र में नहीं आती और वो एक लीगल वे है। हम वो कैटेगरी डिस्कस करते हैं और वो कौन से ट्रांजेक्शन्स होंगी जो आप उस अकाउंट में कर सकते हैं, और अगर आप चाहे नॉन फाइलर भी हैं तो आपको एफबीआर नहीं पूछेगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि करंटली जो लोग सेविंग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं या फिर अगर आप करंट अकाउंट मेंटेन करें जो कि एक नॉर्मल कैटेगरी का है, किसी भी बैंक अकाउंट में अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो उस पर आपको काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस अब फेस करने को मिलेंगी। एफबीआर ने काफी ज्यादा चेक्स उसके ऊपर लगा दी। इसमें आपका जो कैश विड्रॉल है उसके ऊपर चेक लगा दिया गया है कि अगर आप एक साल में 35 लाख से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करते हैं जो आप एक नॉन फाइलर के तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर वो एफबीआर को रिपोर्ट हो जाएगी और एफबीआर उसको यूज करते हुए आपको नोटिस कर सकता है। ये एनुअल लिमिट है, पर ईयर। इसी तरह ही आपकी जो कैश डिपॉजिट की लिमिट है उसके ऊपर भी एक लिमिट लगा दी गई कि अगर आपने अपने अकाउंट में 28 मिलियन पर ईयर पर एक साल में डिपॉजिट किया तो वो भी एफबीआर को रिपोर्ट होगा और उस पर एफबीआर आपको नोटिस कर सकता है। इसके साथ साथ अगर आप अपने बैंक अकाउंट में बैंक प्रॉफिट रिसीव कर रहे हैं तो वो भी एफबीआर को रिपोर्ट होता है। उसकी लिमिट है 1.3 मिलियन पर ईयर, मतलब 13 लाख रुपए अगर आपको एक साल में रिसीव होता है बैंक प्रॉफिट तो वो भी एफबीआर को रिपोर्ट होता है और उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए एफबीआर आपको नोटिस कर सकता है। अगर इन सारी लिमिट्स को हम साइड पर रखें और हम ये देखें कि एफबीआर ने क्या कोई ऐसी हमें कैटेगरी बताई है अकाउंट की, अगर हम उस अकाउंट को यूज करें तो वो पॉइंट्स हमारे हाईलाइट ना हो, हमारी ट्रांजेक्शन हाईलाइट ना हो, हमारे डेली जो रूटीन के ट्रांजेक्शन वो भी हम करते रहे और एफबीआर की नजर में ना आए बीइंग अ नॉन फाइलर, तो वो आपकी कैटेगरी है आसान अकाउंट की। अगर आप किसी भी बैंक में आसान अकाउंट ओपन करते हैं तो वो आपका एक करंट अकाउंट होता है जिसमें आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं नॉर्मल, चाहे आप बिजनेस चला रहे हैं या आप कोई रेंट रिसीव कर रहे हैं या आप सैलरी इंडिविजुअल हैं तो आप ये अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। एफबीआर को ये ट्रांजेक्शन हाईलाइट नहीं होती। लेकिन जहां आपको इतना बड़ा फायदा दिया जा रहा है कि आपकी ट्रांजेक्शन हाईलाइट नहीं होती, वहां पे कुछ आपको लिमिटेशन भी फेस करने को मिलेंगी। जैसे कि आप उस अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसके ऊपर कुछ लिमिट लगा दी जाएगी कि आप इतनी अमाउंट से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते, ट्रांजेक्शन लिमिट होगी। इसी तरह ही आप उस अकाउंट से जो ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करते हैं, जिसमें आपकी पेमेंट्स भी आ जाती हैं, सारी चीजें आ जाती हैं, उसके ऊपर भी कुछ लिमिट लगाई जाएगी। आप उसमें जो कैश विड्रॉ करते हैं उसके ऊपर भी लिमिट होगी। और क्योंकि ये करंट अकाउंट होगा तो इसमें आप बैंक प्रॉफिट भी रिसीव नहीं कर सकेंगे, मतलब आप अपनी नॉर्मल ट्रांजेक्शन तो सारी कर सकते हैं लेकिन इन सारी रिस्ट्रिक्शंस के साथ आपको अकाउंट अपना ऑपरेट करना पड़ेगा। तो जहां पे एफबीआर आपको इतना बड़ा एक फायदा दे रहा है कि वो आपके अकाउंट को हाईलाइट नहीं करेगा ना नोटिस करेगा, तो वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी आपके ऊपर अप्लाई कर रहा है। और बैंक जितने भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं इस कैटेगरी में उसको वो टैग कर रहे हैं आसान कैटेगरी में नॉन फाइलर के लिए। जो नॉन फाइलर हैं उनको वो यही रिकमेंड कर रहे हैं कि वो आसान अकाउंट ओपन करें ताकि एफबीआर के नज़र से वो बचे रहें। और एफबीआर ने खुद से अपने एक डॉक्यूमेंट में लिख के बता दिया है कि आसान अकाउंट ऑपरेट करने की इजाजत है एक नॉन फाइलर को, इसके अलावा कोई और अकाउंट वो ऑपरेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारी लिमिट्स हैं जो कि एफबीआर अब लगाने जा रहा है, बल्कि काफी ज्यादा हद तक उसने अप्लाई कर भी दी हैं। नोटिस भी इशू हो रहे होंगे, तो आप आसान कैटेगरी का अकाउंट ओपन कर लें ताकि एफबीआर के नोटिस से आप बच सकें। इस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने हाथ रखिएगा। अल्लाह हाफिज। व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से, इसमें जितनी भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।